गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। वेलकम टू अभिद मैथ्स। हम देख रहे हैं एट्थ क्लास की मैथ्स का चैप्टर 13.1 हम देख चुके थे, है ना। 13.2 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं। 13.2 ओके। हम देख रहे हैं चैप्टर का जो नाम है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके। 13.2 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर जो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, क्या यह इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो, डायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें हमें पता होता है कि रेशो जो है वो एक जैसा आएगा, है ना, जैसा हमने 13.1 में पढ़ा है। और इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स होता है कि कोई फिक्स चीज होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ पर रीड करते हैं कि दी नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। द नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर किसी जॉब में वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है या किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर काम करने का जो समय लगेगा वो कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर मजदूर ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। सेकेंड वाला, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड पर अगर आप गाड़ी चलाते हो, ओके, तो क्या होगा? आप ज़्यादा टाइम लोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, और कम टाइम लोगे तो कम टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर रेशो क्या है? एक जैसा आएगा। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड वाला, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड दी क्रॉप हार्वेस्टेड। आप मान लो कि एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, आपका खेत है, आपने उस खेत में जितनी फसल उगाई है तो उपज उतनी ही होगी जितनी आपने उगाई है, कम ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो रेशो क्या रहेगा? कंस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये भी क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फोर्थ वाला, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी। फिक्स्ड जर्नी दे रखी है। क्या दे रखी है? फिक्स्ड जर्नी। जो मैंने बताया है कि कोई अगर चीज़ फिक्स दे दी गई है आपको, मतलब वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर आपको एक ही लाइन से पता चल जाता है कि फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पर टाइम आप जो लेना हो ले सकते हो, स्पीड आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहो तो 6 घंटे में भी पहुँच सकते हो। आपकी यात्रा जो है, आपका जो जगह है, जर्नी वो फिक्स कर दी गई है कि आपको यहीं जाना है। आपको इंदौर जाना है मतलब इंदौर जाना है। आप चाहे 8 घंटे लगाओ जाने में, या 10 घंटे लगाओ, या 12 घंटे लगाओ, या 2 घंटे लगाओ। ओके, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड हो गया है। तो फिक्स्ड हो गया मतलब कि क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके। अब यहाँ पर देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, किसी देश की जनसंख्या है, एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे? ये ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन है कि आपके घर में 4 लोग हैं और 2 मेहमान भी आ गए, तो आप किसी दूसरे के घर थोड़ी सुलाओगे उसको आप ही के घर सुलाओगे। मतलब एक फिक्स्ड एरिया है, ओके, उसी जगह में आपको रहना है। ओके, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स्ड जगह हो गई है। ओके, तो ये हमारे 5 सेंटेंस थे। इनमें क्या 3 तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, फोर्थ और फिफ्थ। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमको, इन अ टेलीविजन गेम शो। कोई टेलीविजन का शो है, गेम शो, है ना, होते हैं जैसे केबीसी होता है, खेलो इंडिया वगैरह, जो भी है, कोई गेम शो है। द प्राइज मनी ऑफ रुपीज 1 लाख, उसकी प्राइज मनी कितनी है? 1 लाख है। इज टू बी डिवाइडेड इक्वली
अमाउंट दे विनर्स, और जितने भी उसके विनर्स हैं वो चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, उनमें इक्वली डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको कोचिंग का एक एग्जांपल दिया था कि 100 रुपीज़ 100 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड होंगे, क्योंकि वो इनकम फिक्स है। तो यहाँ पर भी जो प्राइज मनी है वो फिक्स कर दी गई है कि 1 लाख देंगे चाहे जितने भी विनर्स आए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड whether the prize money given to n individual winners is directly or inversely proportional to the number of winners। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्यों? क्योंकि प्राइज मनी तो फिक्स है। अब वो बोल रहा है कि अगर एक विनर होगा तो उसको 1 लाख रुपए पूरे चले जाएंगे। उसने दिया है टेबल में, आप बुक में देखना, टेबल बनी हुई है। 2 विनर हैं तो दोनों में 2 का डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 होंगे तो क्या होगा? तो 4 का आप 1 लाख में डिवाइड कर दो। 4 का काय में डिवाइड करोगे आप? 1 लाख में, तो 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 लोगों में कितना बटेगा? 25,000 बटेगा। अब 5 लोगों में अगर प्राइज मनी बांटना है तो कितने बटेगी? तो आप 5 का 1 लाख में डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड करोगे? 5 का 1 लाख में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा यहाँ पर? 20,000 पर पर्सन। हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइस मनी जो है 1 लाख वो बिल्कुल फिक्स है। ओके, और वो चाहे 10 लोगों में बटे, 20 लोगों में बटे, जितने भी विनर्स होंगे जो हमें यहाँ इंडिविजुअल दे रखे हैं टेबल में, इसके अकॉर्डिंग हमें उस प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऊपर जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसमें उसका आप 1 लाख में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 लोग होंगे तो 8 में कितना बटेगा? 8 लोग अगर होंगे, 8 विनर्स अगर होंगे तो 8 का 1 लाख में आप डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा। 12.5 लाख, 5,000। ओके, 10 में डिवाइड करोगे, 10 का 1 लाख में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10,000 पर पर्सन आ जाएगा। 10,000 पर पर्सन आ जाएगा। और 20 लोगों में डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 20 लोगों में बांटोगे तो 5,000 पर पर्सन आएगा। क्या आएगा? 5,000 पर पर्सन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो 1 लाख को हमने अलग अलग लोगों में बांटा। पहले 1 में बांटा तो 1 लाख रुपए उस अकेले व्यक्ति को जाएंगे। फिर 2 विनर हो गए तो हमने 1 लाख का डिवाइड कर दिया। फिर 4 होंगे तो 4 से डिवाइड कर दिया। फिर 5 से डिवाइड कर दिया 1 लाख को। तो ऐसे ऊपर वाले जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनसे हमने 1 लाख को डिवाइड कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि कितने रुपए पर पर्सन बटेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी चित्र आपको दे रखा है आपकी बुक में। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। मान लो कि रहमान ने एक पहिया बनाया है साइकिल का, या व्हील बनाई है, चक्र बनाया है ना। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. रहमान ने पहले एक व्हील बनाया और उसको क्या कर दिया कि अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। और व्हील जो है, व्हील का जो एरिया है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है, मतलब 360 डिग्री। कितना कहलाता है वो? 360 डिग्री। अब यहाँ पर उसने 4 जो है वो स्पोक्स लगाए, मतलब 4 स्पोक्स लगाए, तो 4 भागों में 360 को डिवाइड कर दिया। तो 360 इंटू 4 करेंगे तो 12 डिग्री, 120 सॉरी 90 डिग्री। हर एक जो इसका खाना बना है या ब्रैकेट बना है 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो चारों हिस्से जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। फिर उसने डिवाइड किया इसको, उसने फिर डिवाइड किया। तो ऐसे क्या करा कि यहाँ पर उसने नंबर ऑफ स्पोक्स, पहले 4 स्पोक्स लगाए उसने, तो उस 360 डिग्री को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो कितने डिग्री का बना वो? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का।
6 स्पोक्स लगाई उसने, तो 360 डिग्री को 6 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री आ गया। अब वो बोल रहा है कि 8 स्पोक्स अगर लगाएगा तो कितने डिग्री आएगा, 10 स्पोक्स लगाएगा तो कितने डिग्री आएगा, और 12 स्पोक्स लगाएगा तो कितने डिग्री का एंगल आएगा। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। ओके, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि 8 भागों में बांटना है उसको। कैसे बांटना है? 8 भागों में। इस 360 डिग्री को 8 स्पोक्स लगानी है हमें। कितनी स्पोक्स लगानी है? 8 स्पोक्स लगानी है, 8 स्पोक्स लगानी है। तो हम क्या करेंगे? 360/8 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? जो जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं 1 बाय 1 हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 8 से करेंगे तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 बचा, 8 5 जा 40। तो कितना आया? 8 स्पोक्स अगर लगाएंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपको 8 की जगह क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि उसी 360 डिग्री के एंगल में अगर व्हील में 10 स्पोक्स लगाए, 360 डिग्री अपॉन 10 से करें तो क्या आएगा? तो 0 से 0 काट दो, क्या बचा? 1 की टेबल में 36 टाइम आएगा तो 36 डिग्री। कितना आएगा? 36 डिग्री। अगर 10 स्पोक्स लगाते हैं हम व्हील में तो 36 डिग्री का एंगल आएगा। क्या आएगा? 36 डिग्री का एंगल आएगा। अब वो बोल रहा है 12 स्पोक्स लगाए तो उसके लिए क्या होगा? 360/12। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 0 की 0, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका एंगल बनेगा? 30 डिग्री के स्पोक्स लगेंगे 12। ओके, तो ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। ओके, अब इसके और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हमको यहाँ पर। आर दी नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्मड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आर दी नंबर ऑफ स्पोक्स, क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और जो उसके एंगल्स हैं उसके बीच में जो पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, वो क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है? तो यस, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या बन रहा है? क्योंकि एरिया जो है वो फिक्स है और वहाँ पर हम क्या बनाते जा रहे हैं? स्पोक्स बराबर मात्रा में बनाते जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? यस है। तो पहले वाले का आप क्या लिखोगे? पहले वाले का आप क्या लिखोगे? यस, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब सेकेंड वाला देखते हैं, है ना। सेकेंड वाला क्या है? कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। क्या जो व्हील बनाया है रहमान ने, उसमें अगर 15 स्पोक्स डाल दी जाए तो कितने एंगल का कंसेक्यूटिव बनेगा? कितने एंगल का बनेगा? तो क्या करेंगे हम? क्या करा हमने अभी तक? वही हम 360 को क्या करेंगे? 360 को 15 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ओके, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड वाला बोल रहा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। कितने स्पोक्स लगेंगे इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40। अगर एंगल जो है वो 40 डिग्री का है तो फिर कितने स्पोक्स बनेंगे? अभी तक वो स्पोक्स पूछ रहा था एंगल देकर, इस बार उसने क्या पूछ, इस बार हर बार एंगल पूछ रहा है वो हमें स्पोक्स देकर
कि 15 स्पोक्स होगी तो कितने का एंगल बनेगा, 6 स्पोक्स होगी तो कितने का एंगल बनेगा, 8 स्पोक्स होगी तो कितने का एंगल बनेगा। लेकिन इस बार उसने क्या दिया है, हमें एंगल दिया है, वो बोल रहा है कि कितने स्पोक्स बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे 360 डिग्री में 40 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 9 स्पोक्स, कितने स्पोक्स बनेगी, 9 स्पोक्स बनेगी। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, एक स्वीट्स चॉकलेट का डिब्बा है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, 24 चिल्ड्रंस के बीच में बांटना है उसको, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती है, 5 चॉकलेट मिलती है। कितनी चॉकलेट मिलती है, 5 चॉकलेट्स मिलती है। तो हाउ मेनी वुड ईच गेट, तो सब बच्चों को कितनी मिलेगी, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर बच्चों की संख्या जो यहाँ पर 24 थी उसमें से 4 कम कर दी जाती है, कितनी कम कर दी जाती है, 4 कम कर दी जाती है, तो अब कितनी मिलेगी। पहले बच्चे कितने थे, 24, एक बच्चे को कितनी मिल रही थी, 5 चॉकलेट। अब वो बोल रहा है कि अगर बच्चों को 4 बच्चे कम कर दिए जाए तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो अब चॉकलेट कितनी बटेगी, तो वो निकाल लेते हैं हम। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस कितने हैं, 24 चिल्ड्रंस हैं, कितनी स्वीट्स बट रही, पहले 5, उसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रन गेट, कितनी चॉकलेट मिल रही है बच्चे को, 5 चॉकलेट मिल रही है। ओके, फाइव स्वीट्स इन फॉर 24 चिल्ड्रन, फॉर 24 चिल्ड्रन, कितने बच्चों में, पहले 24 चिल्ड्रन में मिल रही है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर 20 चिल्ड्रन। अब वो बोल रहा है कि रिड्यूस कर दो, 4 कम कर दो, है ना। तो अब कितनी मिलेगी, तो हम मान लेते हैं उसको x, क्या मान लेते हैं हम, x। अब स्वीट्स कितनी, बच्चे कितने हो गए हमारे पास दूसरी बार में, 20, स्वीट्स कितनी हो गई, x। तो अब सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, पहले 24 बट रही थी, 24 बच्चों में 5 5 बट रही थी, तो 24 गुणित 5, 24 मल्टीप्लाई 5, 120, कितनी मिल रही थी, 120। तो अब हम क्या करेंगे, यही यहाँ पर लिखेंगे 24 इंटू 5, और इधर क्या लिखेंगे 20 इंटू एक्स। ओके, अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसको इधर ले लो, 24 इंटू 5 अपॉन 20 इक्वल टू एक्स। ओके, समझ आया, 5 1 जा 5 सर, 5 4 जा 20 सर, 4 1 जा 4 सर, 4 6 जा 24 सर, तो x कितना आया 6 सर। तो 6 चॉकलेट कितने मिलेगी, अब बच्चों को 6 चॉकलेट मिलेगी। पहले 24 बच्चे थे तो 5 चॉकलेट एक बच्चे को मिल रही थी, अब 4 कम कर दिए तो 20 हो गए, तो अब कितनी चॉकलेट मिलेगी, एक एक बच्चे को 6 चॉकलेट मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक किसान है, उसके पास में भोजन है, किसका, उसके जो भी पशु हैं उनको कराने के लिए 20 दिन का, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज केटल फॉर 6 days।
उसके पास 6 दिन का भोजन है जो वो 20 जानवरों को करवा सकता है। कितने जानवरों को करवा सकता है? एक किसान है, उसके पास 6 दिन का पर्याप्त भोजन है जो 20 जानवरों को करवा सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट ऑफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज केटल। अगर मान लो कि किसान के पास 20 एनिमल है और उसका कोई पड़ोसी भाई आया और उसने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे 10 एनिमल भी तू रख ले। कितने रख ले? 10 भी तू रख ले। तो अब उसके पास टोटल कितने हो गए? 30। तो अब वो बोल रहा है कि अगर उसके पास 30 हो गए हैं तो अब उसके पास कितने दिन का खाना है? जब 20 एनिमल थे तो 6 दिन का खाना था, अब 10 और एक्स्ट्रा हो गए तो अब कुल मिला के 30 एनिमल हो गए। तो अब वो बोल रहा है कि कितने दिन खाना चलेगा। ओके, तो ये टेबल बनी हुई है। तो पहले एनिमल कितने थे? 20 सर। कितने दिन का भोजन था? 6 दिन का सर। अब एनिमल कितने हो गए सर? 30। अब खाना हमें क्या निकालना है? खाना कितने दिन का है वो निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फूड इन अवेलेबल, जितने दिन का उनके पास भोजन रहेगा अवेलेबल फॉर 20 एनिमल। तो 20 एनिमल के लिए कितने दिन का भोजन है? 6 डेज का सर। ओके, अब हम वापस यहाँ पर सेम लाइन लिखना, नंबर ऑफ डेज फूड इन अवेलेबल फॉर 30 एनिमल। तो 30 एनिमल के लिए क्या मान लिया हमने? x मान लिया सर। अब क्या? टोटल फूड देखो सबसे पहले, तो टोटल फूड कितना है कैसे निकालेंगे? पहले 20 का था तो 6 डेज चल रहा था, तो 20 इंटू 6 कर लो। 20 इंटू 6 तो 120 यूनिट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि इतना खाना है। अब क्या करेंगे? 120 सर, और इधर क्या लिखेंगे? 30 इंटू एक्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? 120 अपॉन 30 इक्वल टू एक्स। 0 से 0 गई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो एक्स इक्वल टू क्या आया? 4। कितने दिन का खाना रहेगा? अगर पड़ोसी के भी 10 एनिमल आ जाए और 30 जानवर हो जाते हैं सब मिला के, तो 4 दिन का खाना वो खा पाएंगे। कितने दिन का खा पाएंगे? 4 दिन का। ओके, नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्ट्रैक्टर estimate that 3 persons could rewire जसविंदर्स हाउस in 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि जसविंदर का घर है, क्या है? जसविंदर का घर है, उसमें वायरिंग करनी है। क्या करनी है? जो लाइट फिटिंग होती ना, उसको रिवायरिंग करनी है, उनको पूरा हटा के और उसको सही करना है। तो इसके लिए उन्होंने 3 पर्सन हायर किए हैं। कितने पर्सन हायर किए हैं? 3 पर्सन्स। और कितने दिन में काम कर देंगे वो? 4 डेज में कर देंगे। कितने में कर देंगे? 4 डेज में। इफ ही यूज्ड 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर मान लिया जाए कि 3 व्यक्ति की जगह 4 काम पर आ जाए, 3 की जगह कितने काम पर आ जाएंगे? 4 काम पर आ जाए। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो कितने दिन में काम हो जाएगा? अगर 3 लोग थे तो 4 दिन में कर रहे थे, अब वो 4 लोग हो गए तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा, है ना? आंसर 3 आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पर्सन्स कितने हैं पहले? 3 सर। कितने दिन में काम हो रहा है? 4 डेज में काम हो रहा है सर। अब कितने पर्सन हो गए? 4 सर। अब कितने दिन में काम हो जाएगा? x मान लेते हैं सर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 3 पर्सन। अगर 3 लोग काम करते हैं तो कितने दिन में होता है? 4 डेज में। अब यहाँ पर वापस सेम लिख देना, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 4 पर्सन। अगर 4 व्यक्ति काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा? तो हमने क्या मान लिया? x डेज। क्या मान लिया हमने? x डेज मान लिया। ओके, तो टोटल वर्क क्या है?
3 लोग टोटल वर्क, तो पहले टोटल वर्क क्या कर रहे थे, 3 लोग थे 4 दिन में काम कर रहे थे, तो 3 × 4 मतलब 12 यूनिट काम हो रहा था। कितना यूनिट काम हो रहा था, 12 यूनिट काम हो रहा था। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये 12 यहाँ पर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 × x, क्या हो जाएगा 4 × x, तो अब क्या हो जाएगा 12, 4 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई सर, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड सर, इक्वल में क्या है x, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू क्या आया 3 डेज सर। 4 पर्सन मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे वायरिंग का, 3 डेज में। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। A batch of bottle were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक बोतल का कार्टून है, उसमें 25 बॉक्स है और हर बॉक्स में 12 बोतल आती है। कितनी आती है 12 बोतल आती है हर बॉक्स में। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, मान लो कि उसकी पैकिंग का जो बॉक्स है वो चेंज हो गया और अब उसमें 20 बोतल आने लगी है। पहले कितनी आ रही थी 12 बोतल सर, अब कितनी आने लगी है 20 बोतल सर, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स उसको भरने में लगेंगे। तो पहले बॉटल्स कितनी है सर, ये टेबल आपको हर क्वेश्चन में बनानी है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा। बॉटल्स कितनी है पहले 12 सर, कितने बॉक्स में पैक हो रही है 25 में। अब बोतल कितनी हो गई 20 सर, अब उसको मान लेते हैं हम एक्स बॉक्स लग रहे हैं उसके लिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक ऑफ 12 bottles each box 25, कितने बॉक्स लगते हैं 25 बॉक्स लगते हैं। तो अब सेम लाइन लिखना है आपको और फिर लास्ट में क्या लिखना है 20 बॉटल्स के लिए क्या लगेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बोतल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ बोतल, तो टोटल नंबर ऑफ बोतल कहाँ से निकालेंगे सर जो हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है 25 × 12, तो 25 × 12, 12 × 25 भी कर सकते हो आप, 25 × 12 भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा कितना होता है 60 सर, 12 2 जा 24 और 6 300 सर। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो कैमरा बंद हो गया था। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बोतल कितनी है 25 × 12, तो 300, पर इस बार हम अलग तरीके से करेंगे, 300 नहीं लिखेंगे हम, 25 × 12 वैसा का वैसा लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे 20 × x, जो सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास में वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये इधर 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड सर। ओके, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा कितना आया 15 बॉक्सेस। तो 20 बोतल के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक कारखाने को ज़रूरत है किसकी 42 मशीनों की, क्या करने के लिए आर्टिकल्स बनाने के लिए, कुछ सामान सामग्री जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं उनको बनाने के लिए। कितने दिनों में बनाने हैं 63 डेज में बनाने हैं सर। ओके, तो कितने मशीन चाहिए उनको 42 मशीन चाहिए आर्टिकल्स बनाने के लिए, 63 डेज में बनाने हैं। हाउ मेनी मशीन्स, तो अब कितनी मशीनों की आवश्यकता है, रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इतने ही आर्टिकल्स उनको बनाने हैं 54 डेज में। डेज अब क्या हो गए कम हो गए हैं, तो मशीनों की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ओके,
तो डेज कितने हैं पहले 63 सर। मशीन्स कितनी हैं, अगर 63 डेज में काम कंप्लीट करना है तो 42 मशीन चाहिए उनको। अब वो बोल रहे हैं 54 डेज में कंप्लीट करना है तो कितनी मशीन चाहिए। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ machines requires to produced articles in 63 days। 63 डेज में अगर हमें आर्टिकल्स बनाने हैं तो हमें चाहिए 42 मशीन्स की आवश्यकता है। कितनी मशीन्स चाहिए 42। अब वो बोल रहा है कि यही काम अगर हमें 54 डेज में करना है, कितने दिनों में करना है 54 डेज में करना है। आप पूरा लिखना, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस आर्टिकल इन 54 डेज, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हम वो निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 63 इंटू 42। ओके, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, पूरा आंसर मत निकालो, इसको आप इधर लिखो 63 इंटू 42, और इधर जो रिक्वायर्स है 54 इंटू एक्स, दोनों आमने सामने लिख दो। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड सर। तो यहाँ पर लिखो आप 63 इंटू 42 अपॉन 54 इक्वल टू एक्स। कौन सी टेबल से जा रहा है सर, सर ये जा रहा है 6 की टेबल से जा रहा है क्या, यस सर। 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू एक्स। 7 इंटू 7 इंटू इक्वल टू एक्स, तो 7 7 जा कितना आया 49 मशीनों की आवश्यकता है। अगर इस काम को 54 डेज में करना है तो कितने मशीन लगेगी 49 मशीन्स लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कार टेकन 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। किसी कार को 2 घंटे लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, अगर उसकी स्पीड 60 km/h होती है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km। तो कार कितना समय लेगी अगर वो 80 km/h पर जाती है। देखो डिस्टेंस जो जगह है डेस्टिनेशन है वो फिक्स है। डेस्टिनेशन क्या है, मान लो कि इंदौर है, डेस्टिनेशन क्या है मान लो इंदौर है, तो पहले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है तो 2 आवर लेती है। अब वो 80 km/h के हिसाब से चलेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी, है ना। डेस्टिनेशन फिक्स है, जाना इंदौर ही है। ऐसा नहीं है कि 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड हो गई तो वो डेस्टिनेशन से आगे निकल जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्पीड क्या है सर, स्पीड क्या है 60, क्या है 60। टाइम कितना ले रहा है 2 आवर सर। अब स्पीड कितनी हो गई 20, स्पीड और बढ़ गई उसकी 80 हो गई, तो अब टाइम कितना लेगा वो हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। अगर वो 60 किलोमीटर पर ट्रेवल करता है तो 2 आवर लेता है। अगर वही 80 किलोमीटर की स्पीड रहती है तो कितना टाइम लेगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो सबसे पहले, तो क्या देखोगे आप टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं। तो 60 इंटू
टू 120 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ रहा है? 120 किलोमीटर। ओके, तो आप क्या लिखोगे? 120 इक्वल टू 80 इंटू एक्स। ओके, तो 120 इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इधर क्या जाएगा? एक्स, 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या कितना आया? 3/2। कितना आया? 3/2 इक्वल टू एक्स। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे 3/2 का तो क्या आएगा? 2 से 3 में डिवाइड कर लो तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो क्या आया ये? 1 राइट, 1/2। और इसका मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। मतलब कि 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स या 1.5 घंटे में वो ये दूरी तय कर देगा। तो एक्स कितना आया? 1.5 आवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 2 persons could fit न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 days। 2 लोग चाहिए एक खिड़की को लगाने के लिए घर में, और उसको 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 3 days लगेंगे। वन ऑफ द पर्सन फेल। तो हमें ये 2 पॉइंट्स के जवाब देना है। हमें ये 2 पॉइंट्स के जवाब देना है। वन ऑफ द पर्सन फेल इल। अगर मान लो कि 2 पर्सन चाहिए एक विंडो को लगाने के लिए, 3 दिन में लग जाएगी, लेकिन उनमें से अगर एक बीमार हो गया, इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, उसने काम शुरू भी नहीं किया और एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक न्यू। तो वो एक व्यक्ति जो है कितने दिन लगाएगा? फिर दूसरा पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू विंडोज इन 1 day। अगर एक दिन में लगाना हो उसी विंडो को तो कितने लोग चाहिए? ये 2 अलग अलग चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पर्सन्स कितने हैं? पहले 2 सर। कितने दिन में काम हो रहा है? 3। अब एक और चीज़ आ गई, क्या? एक बीमार पड़ गया, अब कितने दिन में काम हो जाएगा? देखते हैं। और वो बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। अगर एक दिन में काम करना है तो कितने लोग लगेंगे? तो पहले हमने इधर x मान लिया, इसको क्या मान लिया? y मान लिया, क्योंकि x से x मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले पहली चीज़ निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्स बाय 2 person टू फिनिश हिज वर्क। अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। 3 days। कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 days में कर रहे हैं। ओके, अब 1 व्यक्ति करेगा, 1 person, तो कितने दिन में करेगा? ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ हमारी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो रहा है? टोटल वर्क कितना हो रहा है? 2 × 3 6 यूनिट वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है? 6 यूनिट वर्क हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो अब 6 इधर ले आओ। अब 1 × x, तो 6 के अपान में 1 आएगा, तो 6 के अपान में 1 इक्वल टू एक्स। तो 1 की टेबल से 6 को काटेंगे तो 6 ही आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो 6 days लगेंगे। एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 6 days लगेंगे। और सिंपल भी है, अगर दो व्यक्ति कर रहे हैं तो 3 दिन में हो रहा है। अब एक ही व्यक्ति रहेगा तो ऑब्वियसली डेज जो है वो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति करेगा तो कितने दिन में करेगा? 6 days में हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया, x आ गया। अब y, तो y में भी आप ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्स वर्क इन 3 days। तो टोटल वर्क, अब सेकेंड निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? सेकेंड निकालेंगे। तो सेम लाइन आप यहाँ पर लिख देना, नंबर ऑफ वाली लाइन पूरी लिख देना, और यहाँ पर लिखना 3 days में वर्क कितने लोग कंप्लीट कर रहे हैं? 2 व्यक्ति कंप्लीट कर रहे हैं 3 days में। तो नंबर ऑफ, तो 1 day में अगर करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? तो ये हमने क्या माना था?
y माना था, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो रहा है, टोटल वर्क में वही लेंगे हम फर्स्ट वाली लाइन, 2 इंटू 3, 6 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 6 यूनिट, जो ऊपर भी हमने करा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू वाई इंटू 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, क्या करेगा, 6 के साथ डिवाइड करेगा। तो 1 का 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 एक दिन में अगर काम खत्म करना है तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, 6 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे। किसी स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में। कितने दिन में लगते हैं, एक दिन में। जैसे कि आप ही का स्कूल का शेड्यूल है तो आपके 6 पीरियड है, लेकिन ये कोई स्कूल है जहाँ पर 2 पीरियड एक्स्ट्रा होंगे, 8 पीरियड लगते हैं और 45 मिनट्स, कितने के हैं, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे। अब मान लो कि उस स्कूल में 8 पीरियड भी उनको कम पड़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पीरियड उनको देना है, तो उन्होंने 9 पीरियड कर लिए। कितने कर लिए, 9 पीरियड कर लिए इन अ डे। लेकिन टाइम वही रहेगा, स्कूल का टाइम जो है 5 घंटे 6 घंटे वो फिक्स है। अब जो 45 मिनट्स थे उसी को कम करके अब क्या करना पड़ेगा, 9 पीरियड बनाने पड़े। तो अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, तो कितने मिनट का वो टाइम टेबल बनेगा या पीरियड का ड्यूरेशन बनेगा। तो सबसे पहले पीरियड कितने हैं, 8, क्या ड्यूरेशन है, 5। अब पीरियड कितने बनाने हैं, 9, क्या ड्यूरेशन आएगा, x सर। ओके, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यूरेशन मतलब आपका जो पीरियड का टाइम होता है वो, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कालखंड। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड व्हेन 8 पीरियड्स आर देयर। अगर 8 पीरियड का टाइम टेबल है तो 45 मिनट्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 45 मिनट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ 9 पीरियड। निकालना है हमें, क्या निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ 9 पीरियड। तो क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम तो 8 इंटू 45 कितना टाइम हो रहा है, 8 5 ज़ा 40। या तो चाहो तो आप इसको ऐसा कर लो या फिर डायरेक्ट लिख दो इसको। टोटल टाइम क्या हो रहा है, 8 इंटू 45। अब हमें क्या निकालना है, 9 इंटू एक्स। तो 8 इंटू 45 वैसा का वैसा 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर एक्स। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। 8 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 जा 40। क्या आया, एक्स इक्वल टू 40 मिनट। तो अगर 9 पीरियड का स्कूल में ड्यूरेशन रहेगा तो वो 40 मिनट्स आएगा, पर पीरियड कितना आएगा, 40 मिनट्स आएगा। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 जो है वो फिनिश हो गई है। आप इसे इजीली प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ओके, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।